जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल एसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। देखिए, शून्य में वस्तुओं जो गिरता है स्वतंत्र रूप से, उसका गति जो होता है, त्वरण जो होता है, क्या रहता है? तो एक समान रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करता है? देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है तो प्रकाश जो है पौधा जो है कि कौन सा गैस को क्या करता है, अपनी मतलब अवशोषण करता है, ग्रहण करता है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है खिंची हुई धनुष में। देखिए, खिंची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। देखिए, अगर हम खींच के कोई धनुष को खींच कर रखते हैं तो उसमें होता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। उसके बाद है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो प्रथम नियम है। कौन सा है? प्रथम नियम है। न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। उसके बाद है नेक्स्ट, जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है। अगर कोई वस्तु है वो चल रही है, उसके अगर गति को हम दुगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई है। देखिए, विद्युत मात्रा मतलब उसको हम कूलम्ब में मापते हैं। उसके बाद है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। देखिए, 1 किलोग्राम राशि जो है उसका वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। उसके बाद एक्सरे के शोधक थे, मतलब एक्सरे जो है उसका शोधक कौन थे? तो रोएंटजन थे। क्या थे? रोएंटजन। उसके बाद है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। देखिए, नाड़ी छूकर डॉक्टर जो है कि क्या चीज़ को पता करता है? तो हृदय की धड़कन, मतलब हृदय की धड़कन कितने बार धड़क रहा है, मतलब उसका चल रहा है, वो पता करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हम 1 मिनट में डॉट डॉट मतलब कितनी बार सांस लेते हैं? 1 मिनट में जो है कि 16 से 18 बार जो है कि हम लोग सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो ये गति मापा जाता है ना। एक्सरे किरणें जो है पार नहीं कर सकती है। एक्सरे किरण किसको पार नहीं करती है? तो अस्थियों को पार नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट है SI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? देखिए, SI जो होता है, SI यूनिट जिसको कहते हैं हम, उसमें शक्ति का मात्रक क्या होता है? लेंस के शक्ति तो डायोप्टर होता है, इसको हम D कहते हैं। और लेंस के क्षमता बराबर जो होता है P जो होता है 1/f होता है। उसके बाद नेक्स्ट है DOS का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। क्या है? डिस्क संचालन प्रणाली। उसके बाद नेक्स्ट है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, पौधा जो है स्थितिज ऊर्जा को, किसको? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसके द्वारा? तो श्वसन के क्रिया के द्वारा क्या करता है? वो परिवर्तित करता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए, 1 प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, याद रखना है ये। उसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। देखिए, मानव शरीर जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछेगा तो 46 होता है, अगर जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा होता है। उसके बाद आता है मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, दाब मापने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन है? तो फ्लोरीन है। कौन? फ्लोरीन।
उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H8 होता है, मतलब H8 होता है। यहाँ पर एल्केन का सूत्र जो होता है एल्केन CnH2n+2, ये जो होता है एल्केन का सूत्र होता है। तो प्रोपेन कह रहा है तो प्रोपेन एक को कहा जाता है मेथ, एक को मेथ कहा जाता है, दो को एथ कहा जाता है, उसके बाद तीन को प्रोप कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोप कहा जाता है तो प्रोपेन कह रहा है। तो ये C3 अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इस फॉर्मूला पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा C3H हो जाएगा 6 और +2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H8। उसके बाद इसी में पूछा जाता है तो एल्केन का सूत्र हो जाएगा। अगर एल्कीन का पूछा जाएगा तो CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n। और एल्काइन अगर पूछा जाएगा तो एल्काइन का होता है CnH2n-2 हो जाएगा, इसका CnH2n-2 होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए गैस की मात्रा जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, दाब के। किसके होती है तो दाब के। गिरते हुए नारियल में होती है। देखिए गिरते हुए नारियल जो होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है गतिज ऊर्जा। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व है, तो वर्ग आवर्त 1 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में, तो एक समूह जो होता है उसमें 7 तत्व है। उसके बाद है किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है अवरक्त होता है, क्या होता है अवरक्त। उसके बाद नेक्स्ट है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। देखिए किस नियम पर आधारित है, तो गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति के तृतीय नियम, क्योंकि इसमें होता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। उसके बाद है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए गोलाकार अगर दर्पण है उसका फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, किसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है संवेग में होता है। देखिए संवेग में क्या होता है, तो परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसको हम सदिश राशि भी कहते हैं। विद्युतीय विगलन क्या है, विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होती है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर। किस पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। देखिए ये सोडियम जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम को काटा जाता है। अगर सोडियम नहीं रहता है तो लिथियम भी दिया रहता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। क्योंकि ये धातु होते हुए भी क्या है, ये नरम है, इसलिए इसको हम चाकू से काटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है 1/2 mv² होता है, जहाँ m जो है कि द्रव्यमान होता है और v जो होता है वस्तु के चाल होता है। कौन 4 कोष्ठीय हृदय मुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। देखिए कबूतरी क्या नाम है, स्तनधारी जो होता है उसमें 4 गो कोष्ठक होता है। हृदय जो होता है, ये मान लीजिए ये हृदय है, हृदय में क्या कोष्ठ होता है, 4 गो कोष्ठ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। देखिए किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो पक्षी वर्ग के। और इसमें गर्म वाला जो है गर्म रक्त के होता है कबूतर, क्या है कबूतर। नेक्स्ट है भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, तो नाल कहा जाता है, चाहे इसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। इसी के माध्यम से शिशु जो होता है भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की
पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, देखिए पट्टी का रंग जो होता है परिवर्तित नहीं होती है। क्या होता है? परिवर्तित नहीं होती है। उसके बाद है संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। क्या होता है? उच्च होता है, वहां पर संपीड़न का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? क्या होती है? तो वसा का क्या करता है? पैसीकरण करता है, पैसीकरण। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।